राजस्थान बांगर का जो हमने 4 भागों में बांटा था उसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में लिखे, लूनी बेसिन के उत्तर में लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से, लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 मीटर, 300 से 500 मीटर, ये लिखना, 300 से 500 मीटर ऊंची उठी भूमि को नागौरी उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। लाइन छोड़ के लिखना, नागौरी उच्च भूमि का मुख्य विस्तार नागौर उच्च भूमि का मुख्य विस्तार मेड़ता जायल ब्रैकेट में लिख लेना, नागौर मेड़ता जायल ब्रैकेट में नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। अजमेर तक फैली हुई है। क्लियर? लाइन छोड़ देना। राज्य की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राज्य की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, कुचामन इसी क्षेत्र में स्थित है। सांबर, डीडवाना, कुचामन इसी क्षेत्र में स्थित है। फिर से लाइन छोड़ा, मेड़ता ओब्लिक जायल, मेड़ता ओब्लिक जायल ब्रैकेट में नागौर से पुष्कर ब्रैकेट में अजमेर तक के बीच में फ्लोराइड पट्टी पाई जाती है। फ्लोराइड पट्टी पाई जाती है। सभी जानते हैं फ्लोराइड युक्त पानी जिसका ज़्यादा सेवन करने से एक तो
रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और दांतों में पीलापन आ जाता है। तो ये कुब्बड़ पट्टी कहाँ से फैली हुई है? जाइल, मेड़ता, नागौर से लेकर पुष्कर, अजमेर के बीच ये धरातल के नीचे जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा क्या है? फ्लोराइड। तो इस पूरी बेल्ट को क्या कहते हैं? फ्लोराइड पट्टी। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर गांव के अंदर लोगों को यही समस्या है, ज्यादातर दांत पीले हैं सबके, और कमर की जो कुबड़ है वो बाहर निकली हुई रहती है, यानी थोड़ी तिरछी हो जाती है। ये लिखूं या याद रह जाएगा? हाँ, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करने से क्या होता है। और ये मेनली पाई कहाँ जाती है? यानी वही जो नागौर हाईलैंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो जाइल, मेड़ता, नागौर से पुष्कर, अजमेर के बीच स्थित है। लाइन छोड़ के लिखना। राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या वाला जिला नागौर। सर्वाधिक फ्लोराइड समस्या वाला जिला नागौर। सर्वाधिक फ्लोराइड से समस्या वाली तहसील मकराना। मकराना। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि ये पहले तो डीडवाना कुचामन में शामिल थी, अब अभी ये क्लियर नहीं हुआ मीनाक्षी अभी कि मकराना वाला पार्ट डीडवाना में रहेगा या फिर कुचामन या नए जिले में जाएगा। हाँ, ये तो पहले ही चली गई थी। जल्दी से बताओ, डीडवाना कुचामन में कौन कौन शामिल थे? लाडनू, परबतसर, मकराना, मोलासर, नावा, और इतने ही थे, 7 थे मेरे हिसाब से, या 6 ही थे। एक बार देखो, कंफ्यूजन दूर करो। यहाँ केवल मकराना ही लिखना है, जैसे अपने पास क्लियर हो जाएगा ये तहसील अब कुचामन में है या नावा में है, वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। क्योंकि ये डीडवाना कुचामन बनने के बाद 8 है। वापस बोल देंगे कौन कौन से? छोटी खाटू, छोटी खाटू। लेकिन अब ये जो मकराना है, क्योंकि डीडवाना कुचामन में सम्मिलित थी, अब शायद कितनी 9 है ना, तो 9 में से अब कुछ जो ज्यादा नजदीक तहसील है वो किस में इंक्लूड हो जाएगी? कुचामन जिले में चली जाएगी। तो अब ये देखना है कि अब इसको कौन से जिले में डाला जाए, डीडवाना में डालेंगे या फिर कुचामन में। भाई अपने को ये तो पता हो गया कि जिले बने हैं, लेकिन अब ये किस जिले में शामिल होगी इनकी तहसीलें, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, केवल घोषणा की है। हाँ, फिर लिखे, राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या वाला गांव। सर्वाधिक फ्लोराइड समस्या वाला गांव आसरवा, डीडवाना। इसमें कुचामन नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? डीडवाना जिला। हाँ, आसरवा गांव, डीडवाना। नोट देके लिख लेना। मेड़ता नागौर से, मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर के बीच फैली इस पट्टी को कुब्बड़ पट्टी, कोमा टेढ़ा पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, बांका पट्टी,
कुब्बड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, बांका पट्टी, हौंच पट्टी। हौंच पट्टी वे फ्लोरोसिस पट्टी कहा जाता है। फ्लोरोसिस पट्टी कहा जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है मनफूल। कुब्बड़ पट्टी भी आ सकता है, इसको टेढ़ा पट्टी भी कहते हैं, बांका पट्टी, या फिर ये एक नवीनतम नाम है हौंच पट्टी। तो डाउटफुल नहीं रहना है, हौंच पट्टी किसकी बात कर रहा है, ये फ्लोराइड युक्त जो बेल्ट है उसी की बात कर रहा है, या फिर फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण इसे फ्लोरोसिस पट्टी भी कहा जाता है। फिर लाइन छोड़ के लिखना, यहां मतलब हम अब नागौर उच्च भूमि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, यहां औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहां जिप्सम के भंडार, जिसके कारण यहां जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। क्या लिखा हमने, नागौर उच्च भूमि में क्या पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक यानी औषधि चट्टानें। औषधि चट्टानों को और क्या कहते हैं मीनाक्षी, परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ध्यान रखना, औषधि या परतदार। और इन औषधि चट्टानों के नीचे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। तो जल्दी से बता दो, नागौर में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां पाया जाता है, गोट मांगलोर। तो नीचे यहां लिख देता हूं, गोट मांगलोर। नागौर में है, ओके, निकलो। कायांतरित, कायांतरित चट्टानों का उदाहरण संगमरमर, जो कहां है, मकराना तहसील। ब्रैकेट बना के छोड़ देना, जब आंकड़ा आ जाएगा कि मकराना तहसील डीडवाना में गई है या फिर कुचामन में। ऐसा एक डायग्राम बना लो ताकि लैंग्वेज में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में औषधि चट्टान या परतदार चट्टान भी पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, कायांतरित चट्टान भी पाई जाती है। औषधि चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है क्या, जिप्सम। और जिप्सम सर्वाधिक देखने को मिलता है कहाँ, गोट मांगलोद नागौर। और कायांतरित चट्टानों में आपके मार्बल यानी संगमरमर, जो मकराना तहसील में है। ब्रैकेट छोड़ देना, जैसे कंफर्म होगा दिखा दिया जाएगा। लिखना नहीं है, कायांतरित मोटे रूप में 3 प्रकार की चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो चट्टानें होती है उन्हें आग्नेय चट्टानें
कहा जाता है। मलबे या अवसाद से जो निर्मित होती है चट्टान उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। और ध्यान रखना, इस धरातल पर 75% कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान पाई जाती है। इसे हम प्राइमरी रॉक भी कह सकते हैं, प्राइमरी या आधारभूत चट्टानें, जो क्या करती है, बाकी अन्य चट्टानों के लिए मटेरियल उपलब्ध कराती है। क्लियर? इसलिए इसे हम प्राथमिक या प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। अब जैसे अवसादी चट्टान का एक उदाहरण लेते हैं हम, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण लिया हमने लाइम स्टोन या चूना पत्थर। तो इस चूने पत्थर पर इन 3 प्रोसेस के कारण दबाव प्लस अत्यधिक तापमान के जैसे ही संपर्क में आती है और ज्यादा प्रेशर आता है, तब ये लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाती है? संगमरमर का रूप धारण कर लेती है। यानी पहले फॉर्मेट कैसा था? अवसादी चट्टान का, लेकिन अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान के कारण ये कन्वर्ट हो गई है किसमें? मार्बल या संगमरमर में। यानी लाइमस्टोन से जो नई चट्टान बनी उसकी काया बदली या रूपांतरित हुई। कायांतरित को क्या कह सकते हैं हम? रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है क्या? संगमरमर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, पीट। पीट क्या है? वैसे देखा जाए तो वनस्पति का सड़ा गला अंश है, लेकिन इस सड़े गले अंश जब दबते जाते हैं तब ये बनती है क्या? अवसादी चट्टान। और हम पढ़ते हैं ना कि अवसादी चट्टान में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल देखने को मिलता है। तो इस पीट से बनता है कोयला, और कोयला भी अत्यधिक दबाव और तापमान के संपर्क में आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? कार्बन में बदल जाता है। एग्जाम्पल आया इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है, या कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान क्या होती है? मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है। क्लियर? ओके, मिटा दूं इसे? ओके। जिप्सम का मतलब समझ गए? हाँ, खड्डी। खड्डी खाने वाली नहीं, हाँ, घरों में बनती है वो खड्डी नहीं, जो घरों की दीवारों पर, छतों पर जो लगाई जाती थी, जिसे वर्तमान में और क्या कहा जाता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर भी कहा जाता है। हाँ। क्या हुआ? हाँ, पहले बोल दिया पेरिस, पहले लगा दिया, कोई नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या उपयोग किया जाता है जिप्सम का? जल्दी से बता दो। मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। कहां पर? जहां पर किसी मृदा को रेह या कलर की समस्या हो जाती है। और ये रेह और कलर की समस्या ज्यादातर कहां होती है? अत्यधिक या अंधाधुंध सिंचाई वाले क्षेत्रों। क्लियर? ओके। फिर अगर मैं पूछूं आपसे, अगर नाम आ जाए मकराना श्रेणी, तो आपका सीधा जवाब क्या रहेगा? सर, संगमरमर या मार्बल। फिर मैं कहूं कि गोट मांगलोद जिप्सम श्रेणी, और आ जाए जायल, तो फ्लोराइड युक्त जल। कंफ्यूजन नहीं होगा ना? ओके। नोट, अच्छा अभी तो बचा हुआ है इसमें और भी, ये आ गया, ये आ गया। हाँ, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। नोट देके लिखना, प्रोफेसर HS शर्मा, प्रोफेसर SH शर्मा, किताब भी आती है इसकी, ध्यान रखना, HS शर्मा की, राजस्थान का भूगोल। प्रोफेसर HS शर्मा के अनुसार कुछ लेखकों ने
H.S. शर्मा के अनुसार कुछ लेखकों ने, राइटर, विद्वान लेखकों ने यहां पाई जाने वाली झीलों को तेटिस सागर का अवशेष बताया। अब देखो, अभी तक हम थ्योरी क्या पढ़ रहे थे कि पश्चिमी मरुस्थल वाला पार्ट किसका हिस्सा है, तेटिस सागर का है, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था। यहाँ पर सर्वाधिक खारी झीलें, इसका मतलब ये तेटिस सागर का पार्ट है, जबकि शर्मा जी ये कह रहे हैं ये तेटिस सागर का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखना, इन्होंने रिसर्च की और ये बताया कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि इन झीलों में मैग्नीशियम नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये जो जितनी भी खारी झीलें हैं वो तेटिस सागर के अवशेष है। अगर तेटिस सागर के अवशेष होते तो सागर के जल में मैग्नीशियम होता है, लेकिन यह पाई जाने वाली झीलों में मैग्नीशियम नहीं है। तो विद्वानों ने पूछ लिया फिर आप कैसे कह रहे हो ये, चलो तेटिस सागर का हिस्सा नहीं है, तो ये लवणीय पदार्थ आया कहाँ से? तो इन्होंने कहा यहाँ धरातल के नीचे माइका शिस्ट क्या है, चट्टाने पाई जाती है जो खुद लवणता युक्त होती है, उसके कारण ये झीलें क्या हुई है, खारी हुई है। तो ये नोट देके लिख लेते हैं ना, लिखो। जो एक गलत तथ्य है, अवशेष बतलाया या बताया, जो एक गलत तथ्य है क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम पाया जाता है या मैग्नीशियम होता है। समुद्री जल में मैग्नीशियम होता है, जबकि इन खारी झीलों में इस तत्व की कमी है। जबकि इन झीलों के पानी में इस तत्व की कमी है। अर्थात इनमें नमक की उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइका शिस्ट नमकीन चट्टाने हैं। माइका शिस्ट नमकीन चट्टाने हैं जिनसे केशिकाकर्षण पढ़ी थी ना हमने, केपलिंग प्रोसेस। मृदा के निचले लेयर से ऊपर आ जाना, जिनसे केशिकाकर्षण से नमकीय पदार्थ या लवणीय पदार्थ सतह पर आ जाता है। लवणीय पदार्थ सतह पर आ जाता है जो बाद में वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बनाता है। अतः यहाँ की मिट्टी में
क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसी कारण यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। इसी कारण यह क्षेत्र बंजर या रेतीला है। क्लियर? वेगनर थ्योरी और ज्यादातर विद्वान राजस्थान के पश्चिम का जो मरुस्थल है उसे किसका अवशेष मानते हैं? तैतीस सागर का मानते हैं, और कई सालों तक यही माना गया। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले, 15-20 साल पहले ही प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने यहाँ पर क्या किया? रिसर्च किया। और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि सागरीय जल में क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जबकि ये जितनी भी जिले हैं, खारी जिले, सांबर, डीडवाना और कुचामन, इनके जल में मैग्नीशियम की क्या है? कमी है। तो उन्होंने और ज़्यादा अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि ये जो सांबर झील, ये खारी झीलें हैं जितनी भी, यहाँ पर धरातल के नीचे जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें। और इन नमकीन चट्टानों से क्या होता है? जब वर्षा काल में जल एकत्रित होता है तो ये जल रिस कर क्या हो जाता है? भूमिगत होता है और मृदा की BC लेयर में प्रवेश करता है। यहाँ पर होती है ये माइकासिस्ट चट्टानें। यहाँ से ये जल रिस कर केपलिंग प्रोसेस यानी केशिका प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाता है? मृदा की ऊपरी लेयर में आ जाता है, और ऊपरी लेयर में आते ही वाष्पीकरण से जब जल उड़ जाता है तो पीछे क्या बच जाता है? सोडियम क्लोराइड बच जाता है। इसी कारण ये क्षेत्र क्या है? बंजर व रेतीला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगर पूछे तो शर्मा के अनुसार, नहीं तो ज्यादातर आपके वही चलेगा, 33 सागर का अवशेष। क्लियर? हाँ, फिर लिखो, राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल। राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल। राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल 3 प्रकार के हैं। अन्न अकाल, फिर है अन्न व चारे का अकाल, और तीसरा है आपके त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब समझ गए? अन्न, चारे और पानी, इन सब का क्या पड़ जाना? अकाल पड़ जाना या कमी हो जाना। इसी में स्टार देके लिखना। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित जिले किससे? अकाल से। अकाल से प्रभावित जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 3 जिले हैं, ध्यान रखना। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इस अकाल को प्राकृतिक रोग किस विद्वान ने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा राजस्थान में जो अकाल व जो सूखे की समस्या है वो एक क्या है? प्राकृतिक रोग है। और बताओ जल्दी से, अकाल के दौरान
किन झीलों का निर्माण करवाया गया? राजस्थान की झीलों में फॉय सागर वे राजसमंद, ध्यान रखना, फॉय सागर वे राजसमंद। अकाल के दौरान। यहां से एक बार एक सवाल बना था, तीजो कुरियो आठवों अकाल, इसमें कुरिया का क्या मतलब है? वर्त। ये कहा जाता है, ये मारवाड़ी में कहावत है कि हर तीसरे साल अर्ध अकाल और 8वें साल पूर्ण अकाल। तो इसका मतलब होता है अर्ध अकाल। लिखो इसे, पहले मैं लिखवा देता हूं, तीजो कुरियो आठवों अकाल। तो इसका लिख लेना, राज्य में हर तीसरे साल छोटा अकाल, अरे कुरियो यानी अपांगे कुकरिया कोण में छोटा छोटा, याद रख लीजिए, अकाल को छोटो रूप है ना। राज्य में हर तीसरे साल अर्ध अकाल या छोटा अकाल, राज्य में हर तीसरे साल अर्ध अकाल या छोटा अकाल, वे हर 8वें साल एक बड़ा अकाल पड़ता है। अब आप कहोगे सर रियल में से क्वेश्चन आते हैं क्या? आया हुआ है ये क्वेश्चन, जिसमें केवल यही पूछा गया है कुरिया का क्या अर्थ है। कुरिया का जाता है अर्ध अकाल, और ऑप्शन में यही दिया हुआ था, आधा भी नहीं लिखा था। क्या लिखा था? अर्ध अकाल। तो ये कहावत है अपने मारवाड़ी भाषा में या राजस्थानी भाषा में कि तीजो कुरियो आठवां अकाल, यानी राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल रहता है, यानी बारिश में कमी रहती है। और इस तीसरे यानी यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मान लो हम यहां से गिनती करें, जैसे मान लो 24 चल रहा है, तो 24 से हर तीसरे साल यानी 25 26 और 27 में तो क्या होता है? अर्ध अकाल। और उसके 8 साल बाद यानी यहां से क्या पड़ता है? बड़ा अकाल। तो कहीं ऑप्शन में ऐसा तो नहीं आएगा कि कुत्ते के पिल्ले को कुरिया कहा जाता है, ऐसा नहीं आएगा, है ना। अपने को याद रखना है अर्ध अकाल। फिर लाइन छोड़ के हेडिंग देके लिखे, राजस्थान के प्रमुख अकाल निम्नलिखित हैं। प्रमुख अकाल निम्नलिखित है। पहला है जिसमें चालीसा अकाल, ये आया था 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। फिर है पंचाकाल, पंचाकाल है आपके 1812-13 में।
फिर है सहसा मूदसा अकाल, सहसा मूदसा अकाल 1842-43 में। में फिर है आपके त्रिकाल, त्रिकाल लिखे 1868 से 69, 1868 से 69। फिर है आपके छप्पनिया काल, छप्पनिया काल 1899 या विक्रम संवत 1956। फिर है छठा वृहद अकाल, वृहद अकाल, इसको इंग्लिश में ये भी नाम मिलता है मैक्रोड्रॉट 2002 और 3 में। इसके नीचे या ब्रैकेट में लिख लेना 100 वर्षों में सबसे भयंकर अकाल, 100 वर्षों में सबसे भयंकर अकाल। वैसे तो माना किसको जाता है, छप्पनी अकाल को, लेकिन इसे क्यों कहा जाता है? कौन सा? पूरा राजस्थान ही प्रभावित हो गया था 2002 और 3 में। यानी राजस्थान के जो कितने जिले थे, 32 के 32 जिले प्रभावित हुए थे। यानी बारिश बहुत ही कम हुई पूरे राजस्थान में। हालांकि हर बार जो सिस्टम है मानसून का देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन 2002 और 3 में क्या हुआ था, पूरी राजस्थान के भी जितने जिले हैं वहां पर भी न्यूनतम से भी कम बारिश हुई। तो इसलिए पिछले 100 वर्षों में सबसे जो भयंकर अकाल पड़ा था उसका टाइम पीरियड ये है, और ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था। कई बच्चे यहाँ चले गए कि सबसे खतरनाक अकाल ये था, तो ये बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, उस समय जिले कितने थे, 32 ही थे। और 32वां जिला कौन बना? शाबाश, एक्सीलेंट, जीनियस। 32वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना था। और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। वो बना था 2008 के समय, वसुंधरा के समय। तो उस समय जब जिला ही नहीं बना था तो 32 ही जिले थे, हनुमानगढ़ 33वां था ही नहीं। तो हम तो यही कहेंगे ना, देख लो एक बार। चलो शब्द वापस लेता हूं, 32वां करौली। मैं भी कंफ्यूज था रहे, इसलिए करौली और हनुमानगढ़ में था। तो ध्यान रखना, ये दोनों सवाल काफी बार पूछे गए हैं। ये तो पहले कम पूछा जाता था और ज्यादातर यही पूछा जाता था। या तो छप्पनिया काल आपको मिलेगा 1899, लेकिन अगर विक्रम संवत के अनुसार पूछ ले तो इसकी डेट क्या रहेगी, 1956। और जो भी डेट हो, मैंने एक बताया था कि उसमें क्या कर दो, 57 प्लस कर दो। इनमें से किसी की भी डेट पूछे
कि विक्रम संवत के अनुसार 40वां अकाल कौन सा है, तो वहां पर फिर आप ढूंढोगे कि सर आपने तो 1783 लिखा था और इसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत वाली डेट आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, जो भी है 57 का ध्यान रखना आप, बस ये याद रखना। विक्रम संवत के अनुसार पूछे तो उसमें क्या कर दो, 57 प्लस कर दो, विक्रम संवत की डेट आ जाएगी। गुड। हाँ, मैथ आप लोगों की अच्छी है, मेरी तो है ही नहीं बिल्कुल। ये हो गए आपके पश्चिमी मरुस्थल, जिसे हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क, वो कंप्लीट हो गया। कल लेंगे हम अरावली से। क्लियर? बंद कर दें।